नमस्कार साथियों, आज हम लोग प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानेंगे। देखिए, हमारे देश में सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल था। लगभग अब ये भी क्वेश्चन आता है कि कितनी बार जो है लाल किले से झंडा फहराए थे, तो 17 बार। और दूसरे नंबर पे उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी 16 बार जो है झंडारोहण की थी। प्रधानमंत्री लोग लाल किले से 15 अगस्त के दिन जो है झंडा फहराते हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय चुनाव नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया और सारे जो है मंत्रिमंडल में सभी लोगों को अलग अलग पद दे दिया गया। लेकिन चुनाव हमारे देश में हुआ 1951 में, और जो प्रक्रिया पूरी होते होते मतलब सितंबर अक्टूबर से चुनाव प्रारंभ हुआ और रिजल्ट आते आते जो है, चूँकि कई चरणों में चुनाव, लगभग 60-70 चरणों में चुनाव हुआ, और उसके बाद जो है पूरे भारत में चुनाव होना था, तो भाई समय लगेगा ही। और जो रिजल्ट आया 1952 में आया, तो मई में जो है 1952 मई 13 मई को जो है मतलब गठन हुआ। तो जो एमपी मतलब कि 489 एमपी का लोग चुनाव में मतलब होना था, तो इतने लोग खड़े हुए अलग अलग पार्टियों से। और उस समय पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी थी, भाकपा थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारतीय जनसंघ था, और किसान मजदूर पार्टी थी। और इस तरीके से तमाम लगभग 13-14 पार्टियां उस समय भी थीं। तो लोग अपने अपने पार्टी से जो है चुनाव लड़े, लेकिन जो है 364 पदों पे कांग्रेस पार्टी की सरकार को जीत मिली। तो प्रधानमंत्री 1952 में फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चुन करके आए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत एक तरीके से सफल प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल जो है काफ़ी लंबा चला। 1964 में जब इनकी डेथ हुई, तो गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए, और उसके बाद जो है फिर चुनाव हुआ, तो उसमें जो लाल बहादुर शास्त्री थे ये प्रधानमंत्री बनाए गए। और लाल बहादुर शास्त्री ये यूपी में बनारस के बगल में मुगल सराय पड़ता है, यहीं के रहने वाले थे। बहुत ही सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले ये व्यक्ति थे, और बड़े ही एक तरीके से गरीब परिस्थितियों में पढ़े लिखे इनके जीवन के बारे में आता है। तो सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, और कोई दिखावा नहीं, छोटे कद के थे भी, और धोती कुर्ता पहनते थे। और जब इनके बचपन के बारे में जब ये पढ़ने जाते थे, तो बीच में नदी, गंगा नदी पड़ती थी, और उस समय मुगल के सराय बनारस के बीच से इनको आना था। तो ये एक कपड़ा जो है लेके जाते थे, जैसे नदी पार करना होता तो कपड़े भीग जाते थे, तो उस कपड़े को जो भीग जाता था उसको निकाल करके जुट्टा में रख देते थे, और फिर जो कपड़ा लेके जाते उसको पहन करके स्कूल जाते थे। तो फिर उधर से जब आते थे, तो फिर उस कपड़े को, जो भीगा हुआ कपड़ा वहाँ रखा रहता तो उसको पहन करके नदी क्रॉस करते थे, फिर वहाँ जाते थे निकाल करके फिर कपड़े को, और ये कपड़ा पहन के तो घर जाते थे। ऐसे ऐसे संघर्ष करके हमारे देश के नेता, और इनके जीवन के बारे में बताया जाता है कि जब ये प्रधानमंत्री हो गए, तो इनके जो बच्चे थे वो भी स्कूल की गाड़ी से स्कूल जाया करते थे। तो इनके बच्चे जिद करने लगे कि पापा, सभी मिनिस्टर के बच्चे जो है अपनी अपनी गाड़ी से आते हैं, ड्राइवर छोड़ने आते हैं, और हम लोग जो है स्कूल की गाड़ी से आते जाते हैं। तो इन्होंने लोन पे एक फिएट कार उस समय थी लिए थे, तो एक तरीके से लोन पे, अब सोच लीजिए प्रधानमंत्री होते हुए इतना सादगीपूर्ण जीवन बिताते थे कि किसी का एक पैसा लेना ना देना। और बड़े दुख की बात है कि ताशकंद समझौता हुआ, जैसे 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, और उसी में जो है कुछ समझौते इस तरीके से हुए कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के अयूब खान थे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो लाल बहादुर शास्त्री थे। तो ताशकंद जो उस समय सोवियत संघ में था, और बाद में उज़्बेकिस्तान में पड़ गया, पहले तो सभी का ही था। और उनके सहयोग से
सोवियत संघ के सहयोग से वो समझौता हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कि सभी लोग अपनी अपनी जो सेनाओं को पीछे ले लेंगे और कोई युद्ध नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, शांतिमय तरीके से लोग रहेंगे। और उसमें कुछ हिस्सा जो है भारत का पाकिस्तान के पक्ष में चला गया था। जो भारत के लोग उस बात से सहमत नहीं थे, तो लोग बताते हैं कि उस बात को सोच करके इनको रात में जो है कुछ इस तरीके का दिक्कत हुई और हृदय गति रुकने से 1966 में इनकी डेथ हो गई। तो हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी तो इनका कार्यकाल जो है लगभग 1977 तक था, लेकिन बीच में 1971 में जब चुनाव हुआ तो उसमें राजनारायण जो छात्र नेता, मतलब एक नए उभरे हुए नेता थे, और जो जनता दल और इस तरीके से भारतीय जनसंघ, भाकपा, तमाम पार्टियां जो थीं जो राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में थीं, तो ये राजनारायण जो है यूपी के रायबरेली सीट से लड़े थे और उसके बाद इंदिरा गांधी वहाँ से जीत गई थी। राजनारायण जी हार गए थे, तो राजनारायण जी ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपील कर दी कि वहाँ धांधली हुई है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, जिस तरीके से इंदिरा गांधी जो है जीती हैं। तो मामला जो है 1971 से चला, 75 में आकर के निर्णय आया, तो उसमें तमाम ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत हुए कि जिसमें ये साबित हो गया कि इंदिरा गांधी जी जो है ज़बरदस्ती से जीती हैं, मतलब गलत तरीके का प्रयोग करके जीती हैं। तो इंदिरा गांधी पे जो उसमें जगमोहन लाल सिन्हा वहाँ के न्यायाधीश थे, उन्होंने आदेश दे दिया कि इतनी जो है गलत तरीके से जीतने का ये रिजल्ट है कि इनको ये सज़ा दी जाती है कि 6 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। लेकिन यह जो है अपने तानाशाही रवैये को देखते हुए, जो भी कहा जाए, भाई प्रधानमंत्री तो थे ही, इन्होंने उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद को एक बार फ़ोन की कि आपातकाल की स्थिति लगा दी जाए। तो 1975 से लेकर के 1977 तक हमारे देश में आपातकाल की स्थिति थी, लगभग 21वां अनुच्छेद 352 के तहत इन्होंने आपातकाल की स्थिति लगा दी। और फिर जब 1977 में चुनाव हुआ तो जनता इनसे काफ़ी नाराज़ थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी से, और उसके बाद हमारे देश में जो है ये कांग्रेस बुरी तरीके से हारी और तमाम पार्टियां जो मिलजुल करके लड़ी थी चुनाव, उसमें जीत गई। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाए गए मोरारजी देसाई, क्योंकि सबसे बड़े एक तरीके से उम्र में सबसे बड़े थे, तो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन 2 वर्ष के लगभग उनका कार्यकाल था, तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया। फिर लगभग 6 महीने में कुछ दिन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाए गए जो है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के बाद फिर 1980 में चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनी। जब प्रधानमंत्री फिर बनी तो कार्यकाल बहुत अच्छा चला और बहुत अच्छे तरीके से अपना कार्यकाल चला रही थी। लेकिन इन्हीं की पार्टी के एक अच्छे नेता थे, मतलब जर्नैल सिंह भिंडार वाले, और वो जो है एक तरीके से जब पाकिस्तान के बगल में आपका पंजाब या तमाम जगहें हैं, तो उसमें ये उन्होंने मांग किया कि हमारा जो पंजाब है इसको खालिस्तान के नाम से अलग कर दिया जाए, एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे। तो अपने जितने भी समर्थक थे उनके जत्थे वाले, भाई इनके में तो यही होता है ना, सरदारों का एक जत्था होता है, तो जत्थे वाले मिल करके जा करके और मांग करने लगे और जा करके स्वर्ण मंदिर में जो है अपनी पूरी पैठ बना ली है उसके अगल बगल चारों तरफ से। और लोग बताते हैं कि अंदर अंदर भी जो है पाकिस्तान से इनका वो बातें होती रहती थी कि हम लोग भी अलग स्टेट की मांग करेंगे। जब इंदिरा गांधी को इस बात का पता चला तो उन्होंने जो है फोर्स भेजी, प्रधानमंत्री थी और फोर्स भेजी, तो वहाँ के जो इनके जत्थे वाले थे, जो सिख समुदाय के लोग थे, वो भी अपने हथियार से लैस थे और वो लोग निकलने से लिए मना करने लगे। तो यहाँ की फोर्स जो थी या तमाम जो एसपी और तमाम मिलिट्री वाले जो है, जब उनको कहे कि नहीं आप लोग यहाँ से निकलिए, इस तरीके के हथियार लेकर के यहाँ मंदिर में नहीं रहना है, तो वो लोग इन लोगों पे गोलियाँ चलाने लगे। तो गोलियां चलाने लगे तो भाई जो फोर्स है कब तक सहन करेगी, फोर्स वाले भी गोलियां चलाना शुरू कर दिए। अब फोर्स वाले अनुशासन में तो थे ही, लेकिन जब उनको चारों तरफ से गोलियां उनके ऊपर बरस रही है तो उनके भी हाथ में हथियार तो शांत तो रहेंगे नहीं, वो भी गोलियां चलाएं। तो इतना भयानक जो है लड़ाई हुई कि काफ़ी फोर्स वाले भी मारे गए और काफ़ी जो सिख समुदाय के जो लोग थे वो भी मारे गए। लगभग 100
पुष्टि 100 की हुई थी, लेकिन लोग बताते हैं 400-500 की संख्या में लोगों की डेथ हुई थी और लगभग 1000 लोग घायल हुए थे जो सिख समुदाय के लोग थे। और उसी का बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी जो है बगल में मीटिंग थी कोई, वहाँ जा रही थी और इनके जो बॉडी गार्ड थे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, वो लोग इनको जो है इनकी हत्या कर दी गई। तो उसका मतलब एक तरीके से अपनी जान दे करके ये जो है कुर्बान हो गई देश के लिए। तो ये अलग नहीं करवाना चाहती थी कि हमारा देश अलग। फिर उसके बाद जो है इनके लड़के, इंदिरा गांधी के लड़के श्री राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने 1984 से लेकर के 1989 तक। फिर उसके बाद चुनाव हुआ तो 89 में भी कांग्रेस की सरकार हार गई। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह। वीपी सिंह जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन ये था कि ओबीसी यानी मतलब पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण इन्होंने दे दिया था, एससी ओबीसी के लिए 22.5%। तो उसमें टोटल 49.5% का आरक्षण लागू किया और पूरे देश में एक तरीके से बवाल की स्थिति हो गई थी, क्योंकि जो सवर्ण समुदाय के लोग थे उन कह रहे थे कि हम लोग योग्य हैं, पढ़े लिखे हम लोग। अभी उनका पहले से भी ये था कि नौकरी हम ही करेंगे, ये लोग जो है एससी और ओबीसी के लोग जो है केवल इस तरीके से करेंगे, नौकरी चाकरी में इनका हक नहीं है। तो मंडल कमीशन बहुत बड़ी चीज़ है, तो दे दिए और बड़ा बवाल हुआ। फिर कुछ ही दिनों बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए चंद्रशेखर सिंह, ये भी कुछ दिन तक थे। फिर उसके बाद चंद्रशेखर सिंह के बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाए गए ये पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, 5 साल इनका भी कार्यकाल रहा। और इन्हीं के समय हमारे देश में जो है एमडीएम जो कि एमडी मतलब मिड डे मील जिनको मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई। अगर पूछा जाएगा कि पूरे भारत में स्टेट स्तर पे कहाँ चलाई गई थी तो वो बहुत पहले ही 1925 में ही चलाई गई थी मद्रास में। लेकिन अगर ये जो है यानी 15 अगस्त का दिन था, झंडा फहराने के बाद लाल किले से फिर आए हरियाणा में एक गाँव था, वहाँ पर 1995 में 15 अगस्त 1995 में ये हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव मध्याह्न भोजन बच्चों के साथ बैठ करके किए। तो क्वेश्चन आता है कि एमडीएम कब प्रारंभ हुआ पूरे भारत में, तो 1995। अगर पूछा जाए कि स्टेट स्तर पे कब लागू हुआ गया तो अंग्रेजों के समय ही 1925 में ही लागू कर दिया गया था, जो मद्रास में एक अपना मद्रास स्टेट अपना खुद स्वयं का लागू किया था। तो इस तरीके से जो है फिर हमारे देश में जो ये नरसिम्हा राव जी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 दिन या 16 दिन तक ये प्रधानमंत्री थे। फिर उसके बाद जो है उसी के बाद एच डी देवगौड़ा बने कुछ दिनों के लिए, फिर इंद्र कुमार गुजराल बने। फिर उसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी फिर चुनाव हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो कुछ दिन के लिए बने, फिर दोबारा फिर भंग करके चुनाव किया गया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। और उसके बाद जो है पूर्ण 5 साल की सरकार इनकी थी। तो उसके बाद मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2 बार हुआ। मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और फिर इस समय नरेंद्र मोदी जी भी बने। और यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं, देखें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 मतलब 16 साल 284 दिन तक, लगभग 17 साल तक इनका कार्यकाल रहा। फिर गुलजारी लाल नंदा जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए लगभग कितने 13 दिन के लिए। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, यानी देखेंगे ये भी जो आपका दिया है यानी 2 चुनाव तक, पहला और दूसरा चुनाव हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। फिर तीसरे चुनाव में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। ये आप देखेंगे 1 साल 216 दिन तक केवल ही ये प्रधानमंत्री थे। मतलब 27 यहाँ 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक ये क्वेश्चन। फिर जब इनकी डेथ हो गई तो गुलजारी लाल नंदा जी प्रधानमंत्री बनाए गए कार्यवाहक। कार्यवाहक का मतलब कुछ समय के लिए जब तक चुनाव नहीं होता है तो ये बनाए गए। और उसके बाद फिर यहाँ भी ये 13 दिन तक थे। फिर उसके बाद चुनाव होता है, यानी 2 चुनाव मतलब में चौथा और 5वां लोकसभा का चुनाव में इंदिरा गांधी जी 2 बार प्रधानमंत्री हमारे देश की बनाई जाती हैं। और ये फिर लगभग 11 साल 59 दिन आप देखेंगे 24 जनवरी 1966 से लेकर के
24 मार्च 1977 तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई के बारे में एक बात और आप ध्यान रख लें, जो हमारे देश भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, वैसे पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है निशान पाकिस्तान, जिन्हें मोरारजी देसाई को मिला है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि कौन से ऐसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला, तो मोरारजी देसाई, क्योंकि मोरारजी देसाई भी ये समझौता जो करवाए थे उसमें लाल बहादुर शास्त्री के साथ। तो फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह जो है बने, और ये लगभग 6 महीने में 10 या 12 दिन कम ही था, तभी ये यानी दीन दुल्हनों को अपने से इस्तीफा दे दिए थे, क्योंकि ये लोगों पे इतना दबाव था कि तो ये इस्तीफा दे दिए थे। ये जमींदारी प्रथा ख़त्म करने के लिए इनको याद किया जाता है। चौधरी चरण सिंह जो है जाट एक तरीके समुदाय से आते थे और बहुत ही एक तरीके से कर्मठ नेता थे। फिर दोबारा जब चुनाव होता है 7वें लोकसभा का, तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री चुन करके आती हैं 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक, 4 साल 291 दिन तक रहती। तो इनकी हत्या ही हो गई थी, जो वही ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसको कहते हैं, जिसमें खालिस्तान की मांग कर रहे थे सब सिख समुदाय पंजाबी लोग, तो उसके तहत इनकी हत्या कर दी। फिर राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद जो है ये चुनाव हुआ, बम्पर सीट से जीत करके आई कांग्रेस पार्टी, और ये भी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक 5 साल 32 दिन तक ये। और फिर उसके बाद जो है बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। बीपी सिंह का कार्यकाल 343 दिन तक था। फिर चंद्रशेखर सिंह बने। यानी मंडल कमीशन किसने लागू किया था? इस समय यह भी आप पता रखेंगे, हमारे देश के जो प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया, और एक विदेशी नेल्सन मंडेला को बीपी सिंह भारत रत्न दिए थे, और मंडल कमीशन ये लागू किए थे। चंद्रशेखर सिंह बनाए गए लगभग 223 दिन। फिर उसका पीवी नरसिम्हा राव 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए, यहाँ लिखा हुआ है, देख लेंगे आप इसको। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, फिर चुनाव होता है तो बहुत एकदम समझ लिए 16 दिन के लिए केवल बनते हैं, फिर सरकार गिर जाती है। फिर एच डी देवगौड़ा कुछ दिन के लिए बनते हैं, लगभग 324 दिन के लिए। फिर इंद्र कुमार गुजराल भी, यानी 11वीं लोकसभा चुनाव में ये 3 प्रधानमंत्री जी कुछ समय के लिए बनते हैं। फिर यहीं पे 12वीं लोकसभा का चुनाव होता है कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद जो है अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन फिर सरकार जो है अल्पमत में होकर के गिर जाती है। फिर 13वीं लोकसभा चुनाव में फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की सरकार बनती है, जो 5 साल तक चलती है लगभग। तो ये देखेंगे आप। फिर उसके बाद जो है यानी 14वीं और 15वीं लोकसभा के चुनाव में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। पूरा 10 साल तक इनका कार्यकाल रहता है, और इनमें एक जो राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और वो प्रणब मुखर्जी रहते हैं। फिर नरेंद्र मोदी जी बनते हैं 16वीं लोकसभा में। तो नरेंद्र मोदी जी ये आप देखेंगे 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक 5 साल यानी 5 दिन। फिर उसके बाद दोबारा ये 17वीं लोकसभा में 30 मई 2019 से अब तक हैं। अब 24 में चुनाव होने वाला है, तो 24 में जो है फिर देखेंगे जो बनेंगे वो आगे होंगे। तो प्रधानमंत्री जी का ये था पूरा जो है, इसको आप देख लेंगे, और बाकी डिटेल में भी आप देख लेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।